पेशावर, मर्दान, स्वाबी, एबटाबाद समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में बारिश के बाद सैलाबी रेलों और लैंड स्लाइडिंग से तबाही। स्वाबी में क्लाउड बर्स्ट से 15 अफराद रेले में बह गए। पानी का रेला गाड़ियां भी बहा ले गया। पानी घरों में दाखिल। कर्नल शेर नदी में डूबने वाले 2 अफराद की तलाश जारी। लैंड स्लाइडिंग की वजह से रास्ते बंद। मुतासरीन का जख्मियों को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू करने का मुतालबा। मर्दान में बारिश से कई इलाके ज़ेरे आब। पानी गली मोहल्लों, घरों और दुकानों में खड़ा हो गया। शदीद बारिश के बाद एबटाबाद शहर की कई सड़कें और इलाके ज़ेरे आब आ गए। गलियात के मुख्तलिफ मकामात पर लैंड स्लाइडिंग। हवेलिया में एक पिकअप नदी में बह गई। पेशावर में रात से वक्फे से बारिश, नाले उबल पड़े। स्कूल की दीवार गिर गई। मुख्तलिफ इलाकों में घर ज़ेरे आब। करक में सैलाबी रेले से मुख्तलिफ मकामात में ज़मीनी राबता मुनक़ता। जिस टाइम पानी आ रहा था तो उसमें बच्चे थे, बच्चों को छुट्टी दी और उसके किताबें इधर पड़े थे। बंदा फंसा हुआ था। जब बंदे लेके आए रेस्क्यू वाला का, तो वो कह रहा कि हमारे पास ऐसा कुछ है नहीं कि मैं इसको रेस्क्यू क्यों। हमारा गांव का एक लड़का था, बगैर कोई सेफ्टी छलांग लगा के उस बंदे को रेस्क्यू करके। बुनेर में सैलाबी रेलों से स्कूल भी तबाह। जहां बच्चे पढ़ते थे वहां बिखरी किताबें, सामान और टूटी हुई अशिया के सिवा कुछ नहीं। बुनेर में तेज बारिश के बायस इमदादी सरगर्मियों में मुश्किलात। बंद रास्ते खोलने का काम जारी। आरजी राब्ता पुल बहने का खदशा। सैलाब मुतासरीन के लिए इमरजेंसी दवाओं की एक और खेप रवाना। बुनेर में सैलाब के बायस अब तक 217 अफराद शहीद हो चुके हैं। चट्टान देख रहे, ये पत्थर देख रहे, ये पहले नहीं था। यहाँ पर पक्की आबादी थी, घर थे, जुमा मस्जिद थे, हुजरे थे, लोगों की रहल सहल थी और तकरीबन मिनटों में ये सब कुछ, ये कुदरती आफत की फ्लड जो है ये बहा के ले गए। बुनेर के इलाके पीर बाबा में पानी और पत्थरों के सैलाब ने बेशुमार गाँव के आधे घर सफ़े हस्ती से मिटा दिए। जिन मकामात पर मकानात और दुकानें थी वहाँ अब सैलाब के साथ आने वाले पत्थरों के टीले हैं। 60 से ज़्यादा लापता अफराद की लाशें भी इन्हीं पत्थरों के नीचे दबी होने का खदशा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए विफाकी इदारों को मज़ीद मुतहरिक होने की हिदायत। विफाकी काबीना का 1 माह की तनख्वाह अतिया करने का ऐलान। सैलाब के मुतासरीन के लिए जारी इमदादी सरगर्मियों पर आला सतह इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा, मुसीबत की घड़ी में कोई विफाकी या सूबाई हुकूमत नहीं, हमें मुतासरीन की मदद और बहाली यकीनी बनानी है। NHA शाहराहों की बहाली में सूबाई या कौमी शाहराहों में फ़र्क ना करे। इमदाद के लिए रास्ते खोलना पहली तरजीह होनी चाहिए। विफाक जाम भाग अफराद के अहले खाना और मुतासरीन को वज़ीर आज़म पैकेज के तहत इमदादी रकूम भी देगा। वज़ीर आज़म की वज़ारत ख़ज़ाना को NDMA को ज़रूरी वसाइल फराहम करने और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को भी मुतासरीन की मदद के लिए मुतहरिक होने की हिदायत। चकवाल में 3 घंटे मुसलसल बारिश। कलर कहर के नशेबी इलाके ज़ेरे आब। कई फीडर स्ट्रिप कर गए। नाला कबीर में पानी की सतह बुलंद। नीराथर चक के मकाम से गुजरने वाली शाहरा भी ज़ेरे आब। ज़मीनी राबता मुनक़ता। खुशाब के सरकारी स्कूल में पानी दाखिल। राजनपुर में कोय सुलेमान के पहाड़ी इलाकों में बारिश। नाला हाका सुल्तान में सैलाबी सूरत हाल। दरियाए सिंध में राजनपुर के मकाम पर भी पानी की सतह में इजाफा। कच्चे के इलाकों से लोगों की महफूज मकामात पर नकल मकानी। दरियाए सिंध में तौसा के मकाम पर कच्चे की बस्तियाँ ज़ेरे आब। महकमा नहर के मुताबिक बड़ा सैलाबी रेला तौसा से DG खान की हदूद में दाखिल होगा। खैबर पख्तूनख्वा में हेलीकॉप्टर हादसे के शोहदा की मयतें आबाई इलाकों को रवाना कर दी गईं। 2 मयतें लाहौर, 1 मयत अलागंग, 1 मयत सवाबी और 1 एबटाबाद रवाना की गई। हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल शाहिद सुल्तान की नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ हेलीकॉप्टर जुमे को तबाह होने से 2 पायलट्स और अमले समेत 5 अफराद शहीद हो गए थे। हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स गुज़िश्ता रोज मिल गया था। आज़ाद कश्मीर के इलाके रावला कोट की पूंछ यूनिवर्सिटी की लेक्चरर डॉक्टर गुल लाला कार समेत नाला तराड़ में बह गई। पुलिस के मुताबिक खातून लेक्चरर की गाड़ी नाला तराड़ में बंद हो गई। पानी का फ्लो ज़्यादा होने के बाद इस नाले में बह गई।
रावलाकोट की रिहायशी डॉक्टर गुले लाला की तलाश शुरू कर दी गई। 8 मकाम की ग्रेस वैली में गाड़ी दरिया नीलम में गिर गई। 5 अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक शदीद बारिश की वजह से इमदादी टीमों को रेस्क्यू में मुश्किलात का सामना है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का 1 माह, काबीना अरकान की 15 दिन, अरकान सूबाई असम्बली की 7 दिन, स्केल 17 और ऊपर के मुलाजमीन की 2 दिन और 1 से 16 स्केल तक के मुलाजमीन की 1 दिन की तनख्वाह सैलाब ज़दगान को देने का ऐलान। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने कहा, एहतियात के शफाफ इस्तेमाल के लिए PDMA में खुसूसी अकाउंट खोला जाएगा, फंड की एक पाई का हिसाब रखा जाएगा और तमाम तफसीलात से आवाम को आगाह रखा जाएगा। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का कमिश्नर मर्दान डिवीजन और दीगर हुकाम से राबता। DC सवाबी को मुतासरा इलाके पहुँचकर रेस्क्यू सरगर्मियों की निगरानी की हिदायत। वफाकी हुकूमत का तमाम मुतल्लिका वज़रा को 24 घंटों में खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के मुतासरा इलाकों में पहुँचने का हुक्म। इमदादी कामों की बराह रास्त निगरानी की हिदायत। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक ने कहा, बारिश और सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर काम करेगी। कोई तफरीक नहीं की जाएगी। अगले 24 घंटों में तमाम शाहराहें खोल दी जाएंगी। सूबाई हुकूमतों से दरख्वास्त है कि जो आबादियाँ नदी नालों के रास्ते में हैं उन्हें खतरे से निकालें। ये नाले नहीं, ये तूफ़ानी क़ुव्वत है। वज़ीर इत्तलात अता तारन ने कहा, वज़ीर आज़म ने वाज़ेह किया, सैलाब मुतासरीन की बहाली कौमी फरीज़ा है, इस आफत से मिलकर निकलेंगे। चेयरमैन NDMA ने बताया कि हालिया मानसून में 670 अफराद जाँ बहक, 1000 के करीब जख्मी और 80 से 90 लापता है। अदालती उमूर में बैरूनी मुदाखलत की सूरत में जज को 24 घंटे में शिकायत दर्ज कराना होगी। शिकायत करने वाले जज के वक़ार को हर सूरत में मलहूज़ रखा जाएगा। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत नेशनल जुडिशल पॉलिसी साज कमेटी के इजलास में SOPs की मंजूरी दे दी गई। बैरूनी मुदाखलत की जज की शिकायत पर फैसला 14 रोज़ में किया जाएगा। कमर्शियल मुकदमाबाजी की हौसला शिकनी के लिए जस्टिस शफी सिद्दीकी की सरबराही में कमेटी कायम। मुख्तलिफ नौयत के केसेस की तकमील के लिए टाइम लाइन भी तय कर ली गई। किराएदारी और आइली मुकदमात 6 माह में निपटाए जाएंगे। कत्ल के केसेस ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल में निपटाना होंगे। जायदाद और विरासत के केसेस 12 माह में निपटाए जाएंगे। जबरी गुमशुदगी के केसेस में ज़ेरे हिरासत शख्स को 24 घंटे में अदालत में पेश किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि 5 साल में 5 लाख घर गरीबों को बनाकर देंगे। दिसंबर तक 1 लाख घर मुकम्मल हो जाएंगे। टोक्यो में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब में कहा, शहबाज शरीफ सुबह 7 बजे से रात 12 बजे तक काम करके मुल्क को मसाइल से निकाल रहे हैं। साउथ एशिया का सबसे बड़ा कैंसर अस्पताल नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल बना रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब ने बताया कि 50,000 तालीमी स्कॉलरशिप्स और 1 लाख लैपटॉप मुस्तहिक बच्चों को देंगे। दिसंबर तक पंजाब में 1100 इलेक्ट्रिक बसें सड़कों पर आ जाएंगी, जिसका किराया सिर्फ 20 रुपये होगा। पंजाब में 1.5 लाख लोगों को नौकरियां दी हैं ताकि पंजाब साफ हो। पंजाब में दुनिया का सबसे बड़ा सफाई का मंसूबा सुथरा पंजाब शुरू किया है। मरीम नवाज ने जापान में मुकीम पाकिस्तानियों को भारत से जंग जीतने की मुबारकबाद भी दी। अपनी सिक्योरिटी एजेंसीज़ को, अपनी CTD को बहुत शाबाशी देता हूँ कि बलूचिस्तान को एक बहुत बड़ी तबाही से बचाया गया है। 14 अगस्त को जो सुसाइड बॉम्बर्स थे, उन्होंने उन मासूम शहरियों को निशाना बनाना था जो जश्न आज़ादी मना रहे थे, और उस बहुत बड़ी तबाही को बचाने के लिए सिक्योरिटी एजेंसीज़ और CTD पुलिस और मैं उन इदारों को खराज तहसीन पेश करता हूँ। बलूचिस्तान में यौम आज़ादी पर दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया गया। कोयटा से कलदम BLA का सहूलतकार प्रोफेसर गिरफ्तार। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस ने तबाही का बड़ा मंसूबा नाकाम बनाया। साजिश के तहत दहशतगर्दी को पसमानदगी और महरूमी से जोड़ा जाता है। कानून नाफिज करने वाले इदारों की कार्रवाई में मुजाहमत करने वाले तमाम अफराद को सहूलतकार तस्वुर किया जाएगा। 2000 लोगों को 25 करोड़ का मुल्क नहीं तोड़ने देंगे। मीडिया के सामने एतराफ़ी बयान में गिरफ्तार प्रोफेसर ने कहा कि दहशतगर्द कार्रवाइयों के लिए टेलीग्राम एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते थे, उन्हें अहदाफ बताए जाते थे। मुआशी दबाव कम, कारोबारी हालात बेहतर और पाकिस्तान का कर्ज
मंजरनामा मजबूत हुआ है। आलमी रेटिंग एजेंसी फिच की रिपोर्ट के मुताबिक 2027 तक पाकिस्तान की हकीकी शरह नमू 3.5% हो जाएगी। निजी शोबे की कर्जों की तलब बढ़ेगी। पाकिस्तान के बैंक कारोबारी हजम बढ़ाने के बेहतर मौके से फ़ायदा उठा सकते हैं। मुश्किल हालात में बैंकों की कारकर्दगी बेहतर रही। बैंकों की बड़ी सरमायाकारी हुकूमती सिक्योरिटीज़ में है। बैंकों ने रियासती इदारों को बड़े कर्ज फराहम कर रखे हैं। विफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंग ज़ेब की कैपिटल मार्केट डेवलपमेंट काउंसिल बनाने की तजवीज़। आइंदा माली साल से टैक्स पॉलिसी मुरतब करने में FBR का किरदार खत्म करने का ऐलान। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि आइंदा माली साल के बजट में इकनॉमिक वैल्यू से टैक्स पॉलिसी बनेगी, FBR का किरदार नहीं होगा। माशी इस्तेहकाम के लिए प्राइवेट सेक्टर को किरदार अदा करना होगा। निजी शोबे हुकूमत को सरमायाकारी के काबिल मंसूबे दे। स्टेट बैंक ने महंगाई को बेहतरीन तरीके से काबू किया। शहर तबादला मुस्तहकम है। शहर सूद का तयन करना स्टेट बैंक का काम है। विफाकी वजीर खजाना ने मजीद कहा कि पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर रहेगा। हमारे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कवानीन मिसाली हैं। जियो टीवी एक बार फिर सबसे पहले ला रहा है पाकिस्तान आइडल। सखर आर्ट्स काउंसिल में हुआ ऑडिशंस का इनेकाद। नौजवानों ने भरपूर हिस्सा लिया, आवाज़ का जादू जगाया। ऑडिशन में सखर, खैरपुर, शिकारपुर, लाड़काना समेत दीगर अजला से भी नौजवान शरीक हुए। 20 नौजवानों को अगले राउंड के लिए मुंतखब किया गया। अगला ऑडिशन मुल्तान में होगा। पाक फौज का बुनेर, स्वात, शांगला और बाजोड़ में फ्लड रिलीफ ऑपरेशन जारी। पाक फौज के हेलीकॉप्टर्स में सैलाब ज़दगान को राशन और दीगर सामान फराहम किया जा रहा है। पाक फौज के दस्ते रास्तों को खोलने, मलबा हटाने, जख्मी और लाशों को ढूंढने में मसरूफ। तमाम मुतासरा अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू करने और महफूज मकामात पर मुंतकिल करने तक ऑपरेशन जारी रहेगा। सऊदी क़यादत का पाकिस्तान में बारिश और सैलाब से अमवात पर इज़हार अफसोस। सऊदी शाह और वली अहद की जानिब से सदर आसिफ जरदारी को ताज़ियती पैगामात। मुतासरीन से हमदर्दी का इजहार। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का भी पाकिस्तान में सैलाब से नुकसानात पर गहरे दुख का इजहार। एक बयान में कहा, सैलाब से मुतासर अफराद के साथ खड़े हैं। कराची के इलाकों मली, लांढी, गुलिस्तान जौहर और अतराफ के दीगर इलाकों में हल्की बारिश। शहर में सुबह से शदीद गर्मी, 37 डिग्री की गर्मी 40 डिग्री की महसूस की गई। महकमा मौसमियात ने कल और परसों कराची में तेज बारिश की पेशगोई कर रखी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सिंध के तमाम बल्दियाती इदारों को मुतहर्रिक रहने की हिदायत। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने कहा है कि क्लाउड बर्स्ट की सूरत हाल में कोई हुकूमत भी तनहा मुकाबला नहीं कर सकती। कोई हुकूमत बारिशों जैसे चैलेंजेस पर सियासत नहीं करती। कराची में जब बारिश होती है तो लोग सड़कों पर निकल कर सिंध हुकूमत पर तनकीद करते हैं। कोताहियाँ ज़रूर सामने लाएं, लेकिन मुश्किल वक्त में यकजहती का मुजाहरा करना चाहिए। मनी लॉन्ड्रिंग केस में PTI के परवेज इलाही के पेश न होने पर अदालत बरहम, वारंट जारी कर दिए। एक पेशी के लिए इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद। लाहौर हाईकोर्ट में अहमद खान बचर, मोहम्मद अहमद चट्टा, जुनेद अफजल शाही की नाअहली के खिलाफ दरखास्त पर समात। अदालत ने सवाल किया, गिरफ्तारी के बगैर दरखास्त किस तरह काबिल समात है। अदालत ने दरखास्तों के काबिल समात होने पर दलाइल के लिए कल तक की मोहलत दे दी। मजीद समात 19 अगस्त तक मुलतवी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने योकोहामा के तारीखी सुर्ख पत्थरों की इमारत का दौरा किया। वेयर हाउस में कम्युनिटी वेलफेयर के तहत चलने वाले बच्चों को हुनरमंदी सिखाने के मरकज का दौरा भी किया। बच्चों ने अपनी तख्लीकी सलाहियतों के इजहार के मुख्तलिफ नमूने भी वज़ीर आला मरीम नवाज को दिखाए। इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि कम्युनिटी वेलफेयर के इस मॉडल को पंजाब में भी फरोग दे रहे हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नाजरा सेंटर कोर अब्दुल मालिक और पासपोर्ट ऑफिस चादरा का दौरा। शनाख्ती कार्ड्स और दीगर दस्तावेजात और पासपोर्ट बनवाने के अमल का जायजा लिया। वज़ीर दाखिला ने शहरियों के मसाइल सुने और मौके पर हिदायत दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तमाम रिकॉर्ड को फौरी तौर पर ऑनलाइन करने और पासपोर्ट की डिलीवरी मुकर्ररा मुद्दत में यकीनी बनाने का हुक्म।
वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार की बरतानिया के पार्लिमानी अंडर सेक्रेटरी से मुलाकात। कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस लंदन में हुई मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात के मुकम्मल दायरेकार का जायजा लिया गया और स्ट्रेटेजिक ताउन को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए नई राहें तलाश करने पर इत्तेफाक किया गया। इस मुलाकात में सियासी, माशी, माहौलियाती और अवामी रवाबित के शोबों में ताउन को मज़ीद बेहतर करने के आज़म का अयादा किया गया। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार ने मसले कश्मीर की अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल की ज़रूरत पर जोर दिया। रूस के साथ जंगबंदी के लिए यूक्रेन को क्राइमिया से दस्तबरदार और नेटो में शमूलियत के ख्याल को तर्क करना होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की से मुलाकात से पहले जंगबंदी के शराइत सामने ले आए। एक बयान में कहा कि जंगबंदी के लिए ज़ेलेंस्की को रूस की बात शराइत मानना पड़ेंगी। अमरीका और यूक्रेन के सदूर की मुलाकात आज व्हाइट हाउस में होगी। बाज़ यूरोपीय रहनुमा भी मुलाकात में शरीक होंगे। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की अमरीका पहुंच गए। खबर एजेंसी के मुताबिक ज़ेलेंस्की का कहना है कि सब इस जंग को जल्दी और महफूज तरीके से ख़त्म करना चाहते हैं। उम्मीद है अमरीका और यूरोपीय दोस्तों की मुश्तरका ताकत रूस को अमन के लिए मजबूर करेगी। गजा पर इसराइल के हमलों में एक बच्चे समेत मज़ीद 3 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गुज़िश्ता रोज़ इसराइली हमलों में इमदाद के मुंतज़िर 37 अफराद समेत 60 फ़लस्तीनी शहीद हुए। हमास की गजा पर कब्जा करने और फ़लस्तीनियों को जबरी बेदखल करने की इसराइली मनसूबे की मजम्मत, पनाह देने और इंसानी इमदाद फराहम करने के इसराइली दावों को खुला झूठ करार दे दिया। गुज़िश्ता रोज़ यरग़मालियों की रिहाई और जंगबंदी के लिए इसराइल में बड़े पैमाने पर मुजाहरे किए गए। आफाक अहमद के खिलाफ टैंकर जलाने के केस में मुद्दई मुकदमा और 3 गवाह बयान से मुकर गए। आफाक अहमद को शनाख्त करने से इनकार कर दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में गवाहों ने बयान दिया कि आफाक अहमद के खिलाफ ना FIR का इंदराज करवाया और ना ही बयान दिया। पुलिस ने सादे कागज़ पर दस्तखत लिए थे। अदालत ने आइंदा समात पर मजीद गवाहों को तलब करते हुए समात 25 अगस्त तक मुलतवी कर दी। ये मर्डर है, खुदकशी वो करेगा क्यों? असल मसला ये है कि वो आप दोस्तों के साथ रहने वाला बंदा, खुश अखलाक बंदा, किसी के वो दबाव में ना आने वाला बंदा। सहाफ़ी ख़ावर हुसैन के वालिद का हुकूमत सिंध से शफाफ तहकीकात का मुतालबा। कहा, मेरे बेटे को कोई माली परेशानी नहीं थी, मैं कहता हूँ ये कत्ल है। दूसरी जानिब IG सिंध की हिदायत पर ख़ावर हुसैन की लाश का दोबारा पोस्टमार्टम के बाद मैयत सांगड़ रवाना। पुलिस सर्जन के मुताबिक पोस्टमार्टम में सहाफ़ी के जिस्म पर तशद्दुद का कोई निशान नहीं मिला। इब्तिदाई रिपोर्ट 1-2 दिन में जारी होगी। सिंध हुकूमत की बनाई गई फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का भी जाए वक़्वा का दौरा। ख़ावर हुसैन की गाड़ी का जायजा लिया। कमेटी के चेयरमैन एडिशनल IG आज़ाद खान ने कहा, मकतूल के कराची से सांगड़ आमद तक तमाम शवाहिद इकट्ठे कर रहे हैं। कोहाट में दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी और सहूलतकारी करने वाले कलअदम TTP के 2 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए गए। RPO कोहाट का कहना है कि गिरफ्तार मुल्जिमान में से एक पुलिस एहलकार जबकि एक CTT एहलकार है। दहशतगर्दों ने अहम अफसरान को निशाना बनाने और मुहर्रमुल हराम में जुलूसों में धमाकों की मनसूबाबंदी कर रखी थी। दहशतगर्दों के मजीद नेटवर्क की निशानदेही के लिए ऑपरेशन किया जा रहा है। इंशाल्लाह फरवरी मार्च नेक्स्ट ईयर आपको लाहौर की सड़कों के ऊपर इंशाल्लाह ये प्राम चलती हुई नजर आएगी। प्राम एक गाड़ी जो है, ये जो 3 कंपार्टमेंट्स के ऊपर है, इसमें 275 इसकी एस्टिमेटेड है कि 275 लोग इसके अंदर एक टाइम पे सफर कर सकते हैं। ये एक्चुअली ये लंबी बस नहीं है, ये एक्चुअली एक ट्रेन रोड के ऊपर चल रही होगी जिसके अंदर सेफ्टी भी ज्यादा होगी, जिसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी और आपको अंदर बैठ के रोड के बम्प्स भी वैसे महसूस नहीं होंगे। आपको ऐसे लगेगा कि आप एक खूबसूरत ट्रेन का सफर कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत मेट्रो बस और ऑरेंज लाइन ट्रेन के बाद ट्रांसपोर्ट का एक और निज़ाम ले आई। अगले साल फरवरी से लाहौर में ट्राम सर्विस शुरू करने का ऐलान कर दिया। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर ने कहा कि ठोकर से हरबंसपुरा तक ट्राम सर्विस फरवरी 2026 से शुरू होगी। ट्राम में 270 नशिस्तों की गुंजाइश होगी। मंसूबे पर $30 लाख लागत आएगी। बिलाल अकबर ने कहा कि फैसलाबाद और गुजरावाला में भी मेट्रो ट्रेन चलाने का फैसला किया गया है। फैसलाबाद मेट्रो ट्रेन रोजाना 3 लाख मुसाफिरों को सहूलत देगी। – 2018 से मंसूबे की मंजूरी के बावजूद आज तक कराची का BRT रेड लाइन मंसूबा अधूरा है। 27 किलोमीटर तवील BRT की इब्तदाई लागत $50 करोड़ थी। तामीराती काम 2022 में शुरू हुआ जिसकी डेडलाइन 2025 थी, लेकिन अब ये डेडलाइन 2026 कर दी गई है। अभी आधा मंसूबा मुकम्मल होना बाकी है। मंसूबे के बायस शहर की मसरूफ शाहराहों में शामिल यूनिवर्सिटी रोड सुकड़ कर सर्विस रोड बनी हुई है।